क्या आपकी जन्म कुंडली में ऐसे ग्रह योग हैं जो आपको सामान्य लोगों से अलग बनाते हैं? क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जो बिना दृष्टि डाले एक दूसरे को गुप्त रूप से प्रभावित करते हैं? क्या आपके नवमांश कुंडली में ऐसे छुपे हुए योग हैं जो आपको विशेष शक्ति देते हैं? नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में मैं 3 रहस्यमयी ज्योतिषीय सिद्धांत की चर्चा करने जा रहा हूं। अगर इनमें से कोई आपकी जन्म कुंडली में है तो निसंदेह ये योग आपको असाधारण बना सकते हैं। कैसे बनते हैं योग? आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में सूर्य, केतु और गुरु, इन तीनों ग्रहों का त्रिकोण योग, इसे दिव्य दृष्टि और रहस्यमय ज्ञान का योग कहा गया है। कैसे बनता है यह योग? प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली में सूर्य, केतु और गुरु एक दूसरे के साथ त्रिकोण में स्थित हों, बहुत ध्यान से सुनिए, जन्म कुंडली में सूर्य, गुरु और केतु एक दूसरे से त्रिकोण में हों। अगर सामान्य लग्न से मैं बताऊं तो यदि लग्न में गुरु हैं तो पंचम में सूर्य और नवम में केतु हों, अथवा पंचम में केतु हो, लग्न में गुरु हो, सूर्य नवम में हो। इसमें गुरु की दृष्टि इन ग्रहों पर पड़ेगी परंतु सूर्य की दृष्टि इन ग्रहों पर नहीं होगी। यहां बिना दृष्टि के बावजूद, अब मैंने केवल एक त्रिकोण की चर्चा की है। मेरे अगर आप दर्शक हैं तो मैंने जन्म कुंडली में आपको और भी 3 बाकी के त्रिकोणों की चर्चा करके आपको बता रखा है। धर्म त्रिकोण, धन त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, सभी त्रिकोणों की चर्चा, वैराग्य त्रिकोण, इन चारों त्रिकोणों की चर्चा आपके सम्मुख मैंने कर रखी है। आप देखिए कि क्या आपकी जन्म कुंडली में ये तीनों ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण में स्थित हैं। अगर त्रिकोण में स्थित हैं तो यह जातक को दिव्य दृष्टि और गूढ़ ज्ञान की शक्ति प्रदान कर देता है। ऐसा जातक भविष्य की घटनाओं को महसूस करने लगता है। यह योग जातक को आध्यात्मिक, गूढ़ विद्या और तंत्र साधना के क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदान कराता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में मंगल, राहु और शनि का संबंध, यह अप्रत्याशित शक्ति और अदम्य साहस का योग कहा गया है। यदि जन्म कुंडली में मंगल, राहु और शनि ये तीनों ग्रह युति में केंद्र में 1, 4, 7, 10 के भाव में हो, अथवा कुछ ऐसी स्थिति में बैठे हो कि 2 ग्रह युति में हो तो 1 ग्रह की दृष्टि हो। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि मंगल शनि या मंगल राहु की युति पर शनि की दृष्टि को पिशाच योग भी कहा गया है। यह बात ध्यान से समझ लीजिएगा। लग्न में अगर ऐसी स्थिति बने तो इसे पिशाच योग कहा गया है। लेकिन केंद्र के घरों में अगर इन तीनों ग्रहों की कहीं युति हो या दृष्टि संबंध भी हो तो एक और शक्ति का निर्माण होता है। इसे हम अद्भुत साहस और नेतृत्व क्षमता की शक्ति कहते हैं। ऐसे जातक के अंदर यह जन्मजात गुण होता है। ऐसा जातक हर परिस्थिति में जूझता है, हार नहीं मानता, चुनौतियों से जूझने की अद्भुत क्षमता ऐसे जातकों में विकसित होती है। ऐसा जातक राजनीति में, सैन्य सेवा या गुप्तचर इत्यादि के कार्यों में असाधारण सफलता हासिल कर सकता है। प्रिय दर्शकों, तीसरा संबंध बनता है चंद्र, बुध और शुक्र का। यह मानसिक शक्ति और सम्मोहन शक्ति का कारण माना गया है। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा, बुध और शुक्र ये तीनों ग्रह कुंडली के दूसरे, 5वें, 8वें या 12वें भाव में हो तो ऐसे जातक के अंदर अद्भुत मानसिक शक्ति, इतनी अधिक मानसिक जबरदस्त शक्ति कि ऐसा जातक सोचकर, केवल अपने सोच के दम पर सामने वाले को आकर्षित कर सकता है। अगर ऐसा जातक किसी के सम्मुख खड़ा हो जाए तो इस जातक के अंदर, कहते हैं, सम्मोहन शक्ति, हिप्नोटिक पावर उत्पन्न हो जाता है। अगर ऐसा जातक किसी से बात कर ले तो सामने वाले को इसकी बात मानना तय हो जाता है। अगर इन्हीं भावों में यह युति है तो ऐसा जातक अपनी बातों से किसी को भी प्रभावित कर लेते हैं। फलतः ऐसे लोग अच्छे वक्ता, लेखन इत्यादि के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक बन सकते हैं।
प्रिय दर्शकों, अब बारी आती है ग्रहों के एक और संबंध की। यह छुपा हुआ संबंध है नक्षत्र से संबंधित, जहां ग्रह बिना एक दूसरे को देखे भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और यह कैसे होता है? तो प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में सूर्य और शनि का संबंध, इसे हम अदृश्य प्रभाव कहेंगे, जहां सूर्य और शनि एक दूसरे को देख न रहे हों लेकिन एक दूसरे के नक्षत्र में हों और नक्षत्र के कारण ही एक दूसरे से जुड़े हुए हों, ऐसे जातक के अंदर संघर्ष और मेहनत की भावना बेहद प्रबल हो जाती है। ऐसा जातक अपने भाग्य को देर से ही सही चमका लेता है। यह तय है कि उसका भाग्य चमकेगा उसके संघर्ष और मेहनत के दम पर, क्योंकि वो कभी हार नहीं मानेगा और परेशानियां उसको कभी हरा नहीं पाएंगी। प्रिय दर्शकों, दूसरा है गुरु और चंद्रमा। आप जानते हैं गजकेसरी योग है, लेकिन यहां गुरु चंद्रमा का संबंध दृष्टि संबंध न हो, युति संबंध न हो, बस एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हुए हों। ज्योतिष शास्त्र में इसको गुप्त सहयोग कहा गया है। यदि गुरु और चंद्रमा एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हों, स्थित हों, तो ऐसा जातक अत्यधिक कल्पना शक्ति वाला, कल्पनाशील, आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण ऐसा जातक कोई बड़ा दार्शनिक, लेखक, शिक्षक या आध्यात्मिक गुरु के रूप में उभर सकता है और देर सवेर समाज में खूब मान सम्मान हासिल कर सकता है। प्रिय दर्शकों, तीसरा जो संबंध है जन्म कुंडली में मंगल और राहु का है। यह रहस्यमय संपर्क कहा गया है। यदि जन्म कुंडली में राहु और मंगल एक दूसरे के नक्षत्र में हो, अथवा इसको आप ऐसे भी देखिए, राहु और मंगल नौमांश या दशमांश में, विशेष रूप से दशमांश में, नौमांश में तो ठीक है, नौमांश में भी यह योग काम करेगा, नौमांश से भी ज्यादा यह योग दशमांश में काम करेगा। अब जरा गौर करिएगा, मंगल राहु के संबंध को हम क्या कहते हैं? अंगारक योग कहते हैं। लेकिन नौमांश या दशमांश में ये ग्रह अगर जुड़े हुए हों तो ऐसे जातक के अंदर एक अद्भुत शक्ति का जन्म हो जाता है। साहस और निर्णय लेने की क्षमता ऐसे जातकों को प्राप्त हो जाती है। ऐसा जातक आत्मरक्षा, शस्त्र इत्यादि के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता हासिल कर सकता है। विशेष करके अगर मैं कहूं तो ऐसा जातक राजनीति में, ऐसा जातक सेना में, मिलिट्री इत्यादि के फील्ड में हो तो किसी बड़े पद पर पहुंच सकता है। एक और बात, मंगल राहु का संबंध यदि दशमांश में हो, नौमांश में भी हो, अब यह भी ध्यान रखिए कि दसम भाव में हो तो अत्यंत श्रेष्ठ, तीसरे में हो, षष्ठ में हो, नवम एकादश में हो तो यह जबरदस्त प्रभाव देने वाला है। यह अंगारक योग है लेकिन जातक को अद्भुत सफलता दिलाता है। अब नौमांश कुंडली में मैं उन ग्रह योगों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो जन्मजात जातक को छिपी हुई शक्तियां देते हैं। यानी कह सकते हैं कि ऐसे जातकों के अंदर जन्मजात कुछ छिपी हुई रहस्यमय शक्तियां होती हैं। उनमें पहला है केतु और शुक्र का संबंध। यदि नौमांश कुंडली में केतु और शुक्र की युति है तो समझ लीजिए ऐसा जातक पूर्वजन्म का साधक है और अपने साधना के परिणाम स्वरूप, यह युति इसी बात की ओर इशारा करती है कि पिछले जन्म में जातक ने कुछ विशेष तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं और ऐसे लोग प्राकृतिक रूप से आकर्षक होंगे। उनकी उपस्थिति ही इतनी प्रभावशाली होगी। ध्यान से सुनिए, जरूरी नहीं है, देखिए इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि पूर्व जन्म की जो साधना है वो इस जन्म में दिखाई पड़ती है, साफ साफ दिखाई पड़ती है। अब जन्म कुंडली के नौमांश में शुक्र और केतु की युति है तो यह तय है कि ऐसा जातक पूर्व जन्म में तांत्रिक साधनाएं किया हुआ है, अपनी सिद्धियां पूर्व में इसने की हुई हैं। इसका कुछ प्रभाव इस जन्म में ऐसे देखने को मिलेगा कि इस जन्म में भी जातक की साधना में रुचि होगी, पूजा पाठ साधना में उसकी विशेष रुचि होगी। अगर ऐसा जातक इस जन्म में साधना करने लगे तो कहना ही नहीं, पूर्व जन्म के साधना के ही प्रभाव से उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होगा कि वो जहां खड़ा होगा उसकी उपस्थिति ही लोगों को उसकी ओर खींचने लगेगी। प्रिय दर्शकों, नौमांश में गुरु और शनि की युति, इसे परिपक्व योग कहा गया है, अद्भुत निर्णय शक्ति का योग कहा गया है। गुरु और शनि यदि जन्म कुंडली नौमांश में एक साथ हो तो ऐसे जातक में अद्भुत धैर्य और गहरी समझ होती है। यह योग इस बात का संकेत करता है कि जातक अपने जीवन में बड़ी योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है। और तीसरा संबंध बनता है चंद्रमा और मंगल का। नौमांश में यदि चंद्र मंगल युति हो तो यह आंतरिक ऊर्जा का संकेत है, मानसिक शक्ति का संकेत है।
योग यह संकेत करता है कि व्यक्ति के अंदर अनदेखी मानसिक ऊर्जा है, जिससे वो कठिन परिस्थितियों में भी मानसिक रूप से मजबूत बना रहेगा। यह योग जातक को मानसिक शक्ति, दृढ़ निश्चय और एक तरह से देखें तो क्रिएटिविटी प्रदान करता है। मैंने आज 3 तरह के तथ्य आपको बताए, जिसमें से नवमान से संबंधित कुछ सूत्र बताए, जन्मांक से संबंधित कुछ सूत्र बताए, ग्रहों के दृष्टि के बिना भी उनका त्रिकोणात्मक संबंध कैसे जातक को प्रभावित करता है और किस तरह का प्रभाव देता है, इससे संबंधित तथ्य बताए। अगर आपकी जन्म कुंडली में है या किसी की कुंडली में आपको इस तरह के योग दिखाई पड़ रहे हैं, आपके बच्चे की कुंडली में हो या घर के किसी सदस्य की कुंडली में हो, तो मैंने जिस तरह के लक्षण बताए हैं वो सारे लक्षण आपको जातक में दिखाई पड़ेंगे। फिर भी अगर आपको ऐसा योग है और नहीं दिखाई पड़ रहा, हालांकि मैं जानता हूं कि ज्योतिष के सारे सिद्धांत अपने आप में अकाट्य हैं, तो ऐसे जातकों को इसके बारे में बताइए और ऐसा जातक बस अपने इष्ट देवता की साधना में लग जाए जिसमें उसकी रुचि हो। ये शक्तियां अपने आप जागृत हो जाएंगी। तो आशा करता हूं ये ज्योतिषीय सूत्र आपके लिए आनंददायी रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।